राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स पर, ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी मीन्स जलवायु विज्ञान। अब जलवायु विज्ञान को मैं करंट से कैसे जोड़ रहा हूँ वो आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे मौसम दिन प्रतिदिन बदल रहा है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ बारिश होने लगती है, बहुत तेजी के साथ हवाएं चलने लगती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें ये होता क्या है, मौसम की डेफिनेशन क्या है। तो दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती हैं। समझ गया आप? दिन प्रतिदिन की एटमॉस्फेरिक कंडीशन या वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती हैं। और मौसम की लॉन्ग टर्म कंडीशन को जलवायु कहा जाता है। क्या बताया मैंने? मौसम की दीर्घकालीन स्थिति को जलवायु कहा जाता है। अगर हम इसे डेफिनेशन में और अच्छे तरीके से डालें तो किसी भी स्थान की ताप, दाब और आर्द्रता के लगभग 37 साल के संयुक्त प्रभाव को जलवायु कहा जाता है। और इसका अध्ययन किसमें करते हैं? क्लाइमेटोलॉजी में। आइए हम जानते हैं सबसे पहले। तो ये जो वर्षा हो रही है, अब उस मुद्दे पर आते हैं। तो ये वर्षा हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम वर्ड क्यों लिया गया है? क्योंकि ये भारत में जो एंटर होता है वो पश्चिम दिशा से होता है, इसीलिए इसका नाम पश्चिमी डाला गया है। दूसरा वर्ड मैंने आपके सामने नाम लिया था विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब होता है इंग्लिश में डिस्टर्बेंस। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये ऐसे एक्सप्लेन होगा, ध्यान देंगे आप, लो प्रेशर सिस्टम अर्थात निम्न वायुदाब तंत्र जो मौसम में हलचल पैदा कर दे। अर्थात लो प्रेशर सिस्टम जो मौसम में क्या पैदा कर दे? हलचल पैदा कर दे। तो मौसम की डेफिनेशन आपने समझ ली, अब आपने ये भी समझ ली होगी। अब मैं इसके लिए थोड़ा साइंटिफिक भाषा में चलता हूँ। तो इसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, अर्थात हिंदी में अगर मैं कहूँ तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसका जन्म कहाँ होता है? ये भूमध्य सागर के ऊपर से होता है। कभी कभी आप ध्यान देंगे ये ब्लैक सी मीन्स काला सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर से भी नमी ले लेता है। हवाओं का मिलना कैसे होता है? जब ध्रुवीय क्षेत्रों की ठंडी हवाएं भूमध्य सागर की नम और गर्म हवाओं से मिलती हैं तो वहां एक लो प्रेशर बनता है। जब वहां एक लो प्रेशर बनता है तो ध्यान देंगे आप, यही कंडीशंस पैदा हो जाती है। अब आप ध्यान देंगे आगे क्या होगा। जब ये नमी वाली धाराएं हिमालय से टकराती हैं तो पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में ये वर्षा कराती हैं। आइए हम जानते हैं और इन पर अच्छी बात कर लेते हैं थोड़ी आगे की। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली सब ट्रॉपिकस वेस्टलीज जेट स्ट्रीम इन तूफानों को क्या करती है? धक्का देती है। तो समझ गए आप, जेट स्ट्रीम क्या करती है? इनको धक्का देती है और ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत की ओर आ जाती हैं। अब जेट स्ट्रीम्स, अगर हम जेट स्ट्रीम्स की बात करें तो जेट स्ट्रीम सीधी रेखा में नहीं चलती, सांप की तरह लहरदार चलती है। इन लहरों को ध्यान देंगे आप क्या कहते हैं? रॉस्बी वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉस्बी वेव्स। और जब ये लहर नीचे की ओर झुकती है तो अपने साथ ठंड और तूफान लाती है, और जब ये ऊपर की ओर उठती है अर्थात उत्तर की ओर तो साफ मौसम और गर्मी लाती है।